Hello guys, I'm Dr. Rahul Chawla. This is our YouTube channel PMT Guru Mantra and we present to you this video lecture series on how to prepare for medical entrance examinations. PMT Guru Mantra है जो website है, I started this in 2011. More than 1000 subscribers are associated with our website और अभी तक 5000 queries have been answered. हम लोग इस पर blog post लिखा करते थे और सबकी query solve किया करते थे. मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे mentors भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और ये मेंटर्स कभी मेरी एडवाइस लिया करते थे सिलेक्शन होने के बाद. दे हैव जॉइंड इन एज मेंटर्स टेकिंग द लेगेसी ऑफ गुरु शिष्य परंपरा फॉरवर्ड्स. अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो यू कैन डेफिनेटली लॉग इन टू आवर वेबसाइट pmtgurumantra.in या फिर कुछ भी ब्लॉग पोस्ट वगैरह पढ़ने हो या फिर ये वीडियो देखनी हो या फिर फालतू बैठे हो कुछ काम करने को नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड गिव इट अ ट्राई. ओके, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ शब्द. ये पीएमटी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है. इसमें 15% जो सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटे की होती है. ठीक है, हर कोई एलिजिबल है इसके लिए. 85% स्टेट कोटा होता है. जो स्टेट कोटा है ना उसके लिए पहले अलग अलग एंट्रेंस होते थे हर एक स्टेट के. मैनी ऑफ द स्टेट्स हैव कम अंडर द एम्बिट ऑफ एआईपीएमटी. ठीक है, सिंगल डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है मई के महीने में. 45 क्वेश्चंस आते हैं ईच फ्रॉम पीसीबी. एज लिमिट पढ़ लेना है इधर से. हाँ, जो 85% कोटे की मैं बात कर रहा था उसमें दिल्ली, एमपी, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स आते हैं. बनारस का बीएचयू और एएफएमसी पुणे, ये दो इंस्टीट्यूट हैं जो पहले अपने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते थे और इनका काफ़ी अलग अलग पैटर्न भी होता था. तो अब ये सब भी एपीएमटी के अंदर ही आ गए हैं. वीएमएमसी का अभी भी अलग से अपना एंट्रेंस होता है. इसके अलावा जो एम्स है उसका अलग से अपना एंट्रेंस होता है. एंड एज यू ऑल नो इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री. हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है एम्स. मेरा भी सपना था. 670 सीट्स हैं. हमारे टाइम में 70 हुआ करती थी. अभी 6 नए एम्स खुल गए हैं इसलिए टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं. 60 ईच फ्रॉम पीसीबी, 20 फ्रॉम जीके. ड्यूरेशन 3.5 आवर्स. एग्जाम कंडक्टेड एवरी ईयर ऑन 1st of June. विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द एग्जाम पैटर्न इन अ सेपरेट लेक्चर. ठीक है, ये जो हमारा लेक्चर सीरीज है इसमें हमारा फोकस होगा ऑल इंडिया पीएमटी की स्ट्रेटेजी है. पार्ट 1 में I'll be taking up few of the FAQs which are asked by aspirants on my website. The source is obviously my own website. Along with that, my book Biology at your fingertips. उसमें एडवाइस में मैंने सारे FAQs कवर कर रखे हैं. ठीक है, पहला सवाल. I am still not sure whether to take a drop or not. मानो या ना मानो आज भी ये सवाल पूछा जा रहा है. कल भी एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था कि भाई बीडीएस कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में लेकिन डॉक्टर बनने का सपना है. अब समझ में नहीं आ रहा कि ड्रॉप करूँ या ना करूँ या फिर कंटिन्यू करूँ. तो देखो जैसा भी है फटाफट से डिसाइड करो. अगर यू आर टारगेटिंग एपीएमटी 2016, यू डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट, जस्ट 6 months, तो जल्दी डिसाइड करो. अब अगर मान लो आपने अभी 12th पास किया है 2015 में, ठीक है, बीडीएस या फिर बीएससी कोई भी कोर्स आपने ले लिया था आइदर ड्यू टू पेरेंटल प्रेशर या फिर यू डिडंट वांट टू टेक अ रिस्क, व्हाटएवर विल बी द रीजन, बट नाउ यू थिंक दैट यू रियली वांट टू बी अ डॉक्टर. तो देखो अटेम्प्ट तो देना बनता है बॉस. अगर मान लो दिनी तमन्ना है आपकी, ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, तो उसको पूरा कर लो. यू स्टिल हैव टाइम. 6 months आराम से तैयारी हो सकती है. ठीक है, 11th-12th तो आपने पढ़ा ही है लेकिन इसके लिए जी जान लगा देनी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. तो बेशक तैयारी करना स्टार्ट कर दो. कॉलेज की चिंता छोड़ दो. डिटेन हो जाओगे, सप्ली लग जाएगी तो कोई बात नहीं, आपके पास कॉलेज तो है ही. अगर मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अपने कोर्स में कंटिन्यू कर लेना. लेकिन राइट नाउ यू शुड गिव योरसेल्फ अ चांस. नाउ सपोज इफ यू हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड फॉर 2 to 3 years और मे बी 4 to 5 years एंड नाउ यू आर टायर्ड ऑफ स्टडिंग. now you're frustrated and now you're asking yourself कि भैया और कितना टाइम और. तो देखो सीधी सी बात है, मैं वही बात कहूँगा जो साहिर लुधियानवी जी ने कही थी. वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा. देखो देयर इज नो पॉइंट लिंगरिंग ऑन, देयर इज नो डेर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग अंडर फॉल्स होप. ठीक है, जस्ट टू सेटिस्फाई योर ओन ईगो. अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसका ज़रूर ही कोई बड़ा भयानक कारण है. या तो एक लास्ट अटेम्प्ट मारो, 2016 में जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो दो पूरी मेहनत के साथ. ठीक है, जैसे एडवाइस करेंगे वो सब चीज़ें फॉलो करो, पुरानी गलतियाँ मत दोहराओ. या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो, कोई बात नहीं. हो सकता है कि आप किसी दूसरी फील्ड में अच्छा कर लो. फालतू प्रेशर लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, नाउ सपोज इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप, तो देखो सीधी सी बात है, जो पिछली गलतियां रही थी वो दोबारा से नहीं करनी है.
ठीक है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, क्या कारण था कि सिलेक्शन नहीं हुआ था, पढ़ाई नहीं की थी, कुछ कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे, पेपर सॉल्व नहीं किए थे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, सिली एरर्स हो रहे थे, फॉर्मूले याद नहीं थे, क्या कारण था। एक लिस्ट बनाओ, उसका पूरा एनालिसिस करो और उन्हें सुधारो। आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। सो टेकिंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन? अगेन हर कोई आदमी ये सवाल पूछता है। देखो एक सीधी सी बात है, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें 11-12 का सिलेबस होता है जो कि ऑलरेडी स्कूल में कवर अप होता है, ठीक है। आपके स्कूल के टीचर वो सब चीज़ें पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात तो ये है कि आपको टीचर की आवश्यकता तो है ही, चाहे वो स्कूल टीचर हो या फिर लोकल जो सब्जेक्ट वाले टीचर होते हैं वो, या फिर एक प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से आप पढ़ाई करते हैं, वेदर योर बेसिक कंसेप्ट आर क्लियर और नॉट। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, if you are smart enough you can understand things just by reading from books directly, ठीक है। you don't need a teacher जो कि एक डंडा लेके आपके सिर के ऊपर बैठे। तो I think you should study by yourself. See, coaching teachers are no wizards. They cannot turn a moron into a genius. They're only there to guide you, teach you and help you clear your concepts. अगर आप खुद से सब कुछ पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो I don't think there is any need of any coaching institute. पर अगर आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर यू आर लाइक कि कोई डंडा लेके बैठा रहे हमेशा सर के ऊपर, यू नीड समबडी टू टीच एंड और यू हैव ट्राइड सेल्फ स्टडिंग लेकिन रिजल्ट वाजंट फ्रूटफुल, देन आई थिंक यू शुड ज्वाइन अ कोचिंग क्लास, ठीक है। नाउ इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट देन बी रेगुलर एंड अटेंटिव, स्पेशली उन सब क्लासेस में जिसमें वो सब पढ़ाया जा रहा है जिसमें कि आपकी कमांड नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम बी स्मार्ट। If you are running short of time, skip classes if the teacher is not teaching well or if you already have a command on the topic. सेल्फ स्टडी को हमेशा प्रायोरिटाइज करना। अगर कोचिंग बाधा बन रही है आपकी सेल्फ स्टडी के बीच में तो ध्यान रखना सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कोचिंग। उसी टॉपिक की कोचिंग करने की ज़रूरत है जिसमें कि आप वीक है कंसेप्ट, ठीक है, या फिर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे फैक्चुअल टॉपिक्स होते हैं जो कि किताब से देख के भी समझे जा सकते हैं, उसके लिए कोचिंग में जाकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से टीचर होते हैं जो कि अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक इतना बोरिंग है कि क्लास में आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है, जो कि बुक में से बेहतर समझा जा सकता है। तो बेटर है कि उसको बुक से पढ़ो, प्रायोरिटाइज करो, ठीक है, और स्मार्ट बनो। See, if you have any kind of financial constraints, if your parents cannot afford to pay hefty fees of coaching institutes, you can definitely crack entrances if you study smartly and follow what we advise. There is no need to join any coaching institute for that. So moving on to our next query, is it necessary to join a test series for preparation? देखो ऐसा है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी टेस्ट सीरीज जो होती है उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो होता क्या है कि यू गेट टू नो योर ऑल इंडिया रैंकिंग एंड यू गेट टू नो एक्चुअली वेयर यू स्टैंड, ठीक है। और एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट भी देखने को मिलता है, इतने सारे लोग होंगे तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आती है, आप और अच्छा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर क्वाइट बिजार एंड रेयरली आस्क्ड, ठीक है। जानबूझ के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये सब क्वेश्चंस डाले जाते हैं। उसके अलावा जो पूरा स्केड्यूल है बहुत रिजिड है, स्पेशली उन सब लोगों के लिए जो कि साथ में सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है, और कॉस्टली तो होती है। अब अगर मान लो ये ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर अ क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम तो आप उसी की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करोगे, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन मत करना, ठीक है। स्टिक टू अ पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। और जो आपके टेस्ट रैंक है ना उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खाली टेस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये सोच पाना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। प्लस सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अगर मान लो टेस्ट में रैंक अच्छी नहीं आ पा रही है तो इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में आप जो भी गलती कर रहे हो उस गलतियों से सीखो और अगली बार उन गलतियों को रिपीट मत करो। कीप वर्किंग हार्ड, कीप ट्राइंग, डोंट गेट डिप्रेस्ड बाय योर टेस्ट रैंक्स। टारगेट ये होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाए टेस्ट से पहले। अब अगर देखो अगर आपने कोई कोचिंग या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है तो कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सी एडवाइस मैं दूंगा, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ले आओ और उनको सॉल्व करो। 3 घंटे का ड्यूरेशन है अगर एग्जाम का तो 3 घंटे कमरे के अंदर बंद हो जाओ, कोई गाना नहीं बजाना, चाय वाय नहीं पीनी, घड़ी अपने पास रख लो, OMR शीट की फ़ोटोकॉपी करा लो, 3 घंटे पेपर सॉल्व करो, ठीक है। अपने आंसर्स मैच करो, परसेंटेज निकालो, उसके बाद उसका एनालिसिस करो। और ये एनालिसिस सबके लिए ज़रूरी है, या तो आप चाहे आप घर पे पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है।
दोनों केस में एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कोचिंग का टेस्ट हो या फिर पेपर सॉल्व हो, इसमें आप कितनी भी गलती कर सकते हो, सारी गलतियां माफ़ है, लेकिन गलती करने के बाद उन गलतियों से सीखो कि जो आपका मेन एग्जाम होगा उसमें ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं वही बात कहता हूँ, कोचिंग या टेस्ट के जो रैंक्स हैं वो इतने मैटर नहीं करते। जितनी गलतियां होती है वो होने दो, जितने सिली एरर्स होते हैं वो होने दो, लेकिन उनको देखो, आइडेंटिफाई करो और उनको रेक्टिफाई करो। ठीक है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। एक रिपोर्ट बुक बनाओ, अपनी सारी गलतियां लिखो एक पर्टिकुलर टेस्ट में जो आपने की हैं, और उनसे सीख लो। नेक्स्ट टाइम उनको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, और जो भी आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, उससे पहले उस नोटबुक को पलट के देखना। ठीक है, जो भी आपने गलती की होंगी ना, उन सबको देख के जाना, और ध्यान रखना कि वो सब गलती दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, और हाँ, अगर मान लो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम मई में है, तो मई से पहले मार्च अप्रैल में बहुत से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट फ्री में इनफैक्ट मॉक टेस्ट कराते हैं, वो सब ज़रूर दे दो। चाहे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है या नहीं किया है, चाहे आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की या नहीं की है, वो ज़रूर दे दो। ठीक है, इससे आपको अपने ऑल इंडिया रैंक का एक बेहतर अंदेशा मिल जाएगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेरी, व्हाई डू आई गेट सो मैनी नेगेटिव्स इन कोचिंग टेस्ट्स, दिस हैम्पर्स माई रैंक। देखो, नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने वो टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा है, सुपरफ्लुअसली आपने पढ़ लिया है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमेशा आप 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज होते रहते हो। ठीक है, तो उस टॉपिक को ठीक से पढ़ो और रिवाइज करो। और अगर मान लो आप गलती कर रहे हो, सिली एरर्स, या तो गलत फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फिजिक्स में, या फिर मैथमेटिकल एरर्स से, ठीक है, या फिर क्वेश्चन कुछ और है, आप उसको समझ कुछ और रहे हो, या फिर गलती से ओएमआर शीट में फिलिंग गलत कर रहे हो, तो ये जो भी कारण है उनको जांचो, परखो और रेक्टिफाई करो। और हाँ, डोंट कीप क्राइंग ओवर योर बैड परफॉर्मेंस इन कोचिंग टेस्ट्स। जो आपकी कोचिंग टेस्ट में जो भी रैंक आई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि जितनी भी गलती करते हो करो, कोई बात नहीं, पर उन गलतियों से सीखो। अगर आप एनालिसिस करते हो, असेसमेंट करते हो और उन गलतियों से सीखते हो, then your performance will improve drastically. So moving on to our next query, I am feeling very suicidal. I have taken a drop and I haven't studied much. If I study hard from today onwards, what are my chances of getting selected? See, don't get depressed. Start studying right now. You have to work hard. ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि सिर्फ कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हो पाता है, बाकी लोग रह जाते हैं। सो यू हैव टू बी अ चूजन वन, एंड टू बी अ चूजन वन यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, गीता की फिलॉसफी हमेशा ध्यान में रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एंड सी, इवन इफ यू डोंट सक्सीड, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन एंड टू योर लाइफ। देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरी फेलियर। हो सकता है कि ये जो विफलता आपको मिली है ये आपके लिए आगे नई सफलता का राह तैयार करे। एवरी फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी यूटिलाइज्ड। एंड सी, देयर आर मैनी अदर फील्ड्स एज वेल। हो सकता है कि आप दूसरी फील्ड में अच्छा करो। ठीक है, और देखो, अभी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अभी पढ़ाई हो सकती है। स्टिल यू हैव टाइम। कीप फॉलोइंग आवर एडवाइस एंड रीड आवर पास्ट ब्लॉग पोस्ट्स एंड सी, नेवर एवर थिंक अबाउट सुसाइड। इससे बुरी चीज़ नहीं हो सकती, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसका मतलब है कि तुमने ज़िंदगी से हार मार ली और तुम वाकई में एक फेलियर हो। ठीक है, एक फेलियर का ठप्पा अपने ऊपर मत लगने दो, जूझो और लड़ो। बी अ मैन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा गला ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी कवरिंग अप मोर FAQs एंड स्मार्ट टिप्स फॉर स्टडी, और उसके बाद वाला लेक्चर में वील बी डिस्कसिंग विच ऑल बुक्स टू रेफर। ठीक है, तो बहुत लंबी सीरीज चलेगी ये अभी। इफ यू वांट टू नो मोर और यू हैव एनी डाउट्स, then you can ask your doubts and you can give us your feedback on pmtgurumantra.in. So guys, if you have liked this video, then please subscribe to our channel. We'll be coming with many videos quite soon, and please like and share the video on Facebook. Tell your friends about the same. You can follow us at following handles of Facebook and Twitter. If you want to buy my books, मेरी 2 किताबें हैं, Handbook of Biology and Biology at your Fingertips. You can get online at Amazon, Flipkart, Snapdeal and Infibeam. गूगल में बुक का नाम टाइप करना, लिंक आ जाएगा, या फिर pmtgurumantra.in जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पर भी लिंक्स मौजूद हैं। You can follow my books on Facebook at following handles. So guys, thank you for watching this video. I hope you did like it, and I'll be waiting for your valuable suggestions and feedback. We'll be meeting soon. तब तक के लिए goodbye. Happy studying.